जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे डोंबिवली में 51 कुंड गायत्री महायज्ञ हो रहा है और सर्वतोभद्र का पूजन यानी कि 34 कोटि भगवान का पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। चलिए इस खुशी के पल में आप लोग भी हमारे साथ शामिल हुए। अभिनंदन कर रहे हैं आप सब लोग, जोरदार ताली बजाएं। जितने भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाए हैं, उन सब का इस पवित्र यज्ञशाला में अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। सबको गुरुदेव माता जी का खूब खूब आशीर्वाद है। इस प्रकार से अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वतोभद्र मंडल का हम पूजन प्रारंभ करेंगे। सर्वतोभद्र मंडल पर 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसमें थोड़ा समय लगता है और इसमें निवेदन करेंगे कि पान, सुपारी, अक्षत, पुष्प, जनेऊ तैयार रखेंगे। हमारी बहन देते जाएंगे और भाई साहब मंत्रों के साथ समर्पयामी जब कहा जाए तो एक एक वर्ग में समर्पित करते चलेंगे। ये पान, सुपारी, अक्षत, पुष्प और पुष्प, ये फूल के साथ ये फल जो भी है एक एक वर्ग में एक एक मंत्रों के साथ जब समर्पित करने के लिए प्रथम विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी विवेक के देवता हैं। बुद्धि तो हर किसी के पास है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर यही बुद्धि तिक्रम में भी लग रही है ना। दुनिया में जो ऐसे बड़े बड़े वो कार्य हो रहे हैं, कहीं बड़े अपराध हो रहे हैं, कहीं बड़े घोटाले हो रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो बिना पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं, वो भी कहीं बुद्धि का विकास हुआ है। तो गुरुदेव को इसीलिए एक पुस्तक लिखनी पड़ी है। उस पुस्तक का नाम है समझदारों की नासमझी। समझदारों की नासमझी जो देश और राष्ट्र को, विश्व को एक विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं, इस राष्ट्र को विकास की ओर, इस विश्व को विकास की ओर ले जाने में श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे पांडवों की खोज की जा रही है। ये पूजन इसी बात का प्रतीक है। आप सभी भाई बहन पहले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे, जो हम सबको विवेक प्रदान करते हैं। हम सब विवेक सम्मत निर्णय लें, इस भाव से भगवान श्री गणेश जी का पूजन पहले संगीत के माध्यम से, फिर मंत्रों के माध्यम से। खड़े होना पड़ेगा आपको। 1 नंबर से किताब देख लीजिए। हाँ, अब यहाँ से मंत्र पहले संगीत के माध्यम से भगवान श्री गणेश जी का आवाहन, फिर मंत्रों के माध्यम से। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, महायज्ञ में आओ आवड़िया स्वीकार करो, जन कल्याण करो, देव यज्ञ में आओ आवड़िया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम श्री गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कहाँ आगे आगे सबसे फर्स्ट पहला मां गौरी आवाहनम। 1 नंबर में रखिए, 1 नंबर किताब देख रखे, जहाँ 1 नंबर है वहाँ से रखिए। अब माता गौरी का पूजन करेंगे। सबका मंगल करने वाली, अमंगल को दूर करने वाली माता गौरी का सर्वतोभद्र मंडल पर पूजन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। आप सबके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पूजन हो रहा है। माता गौरी सबका अमंगल दूर करने वाली, सबको मंगल ही करने वाली माता गौरी का सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन है। पहले संगीत के माध्यम से, फिर मंत्रों के माध्यम से। चार भुजाओं तीरथ गोवाली देवी दाता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता।
देश धर्म मानव जीवन का मोधार करो, देश धर्म मानव जीवन का मोधार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, देव यज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। सदन मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः। ओम माता गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा देवा वाहनम, ब्रह्मा जी का वाहन जो निर्माण के देवता है। वृक्ष का पत्ता कोई भी तोड़ सकता है, छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, पर उसे जोड़ सकता है क्या? नहीं, जोड़ नहीं सकता। तोड़ना बड़ा आसान है पर जोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए हम किसी को गिराने की बात ना सोचें, किसी के सहयोग करने की बात सोचें। ये भाव करते हुए ब्रह्मा जी का पूजन सर्वतोभद्र मंडल पर। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य वेष्ठाः शतश्च योनिम शतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णुदेवा वाहनम, भगवान विष्णु का सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन करने की आवश्यकता है। आइए आप सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें और भगवान विष्णु का आवाहन पूजन मंत्रों के साथ करें। ओम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्वंशुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्रदेवा वाहनम, अब भगवान शिव का आवाहन करते हैं, रुद्रदेव का आवाहन करते हैं। जो नीति पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो भगवान शिव भोले बाबा बन जाएंगे, लेकिन जो दुष्ट आचरण करने वाले हैं उनके लिए तो त्रिशूल भी उठाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है अच्छी राह में, पॉजिटिव वे में अगर आप चलेंगे तो हर कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, और निगेटिव में चलेंगे तो सबसे पहले दूसरों को निगेटिव आप बाद में करेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले बिगड़ेगा, दूसरों का तो बाद में बिगड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव चलने की आवश्यकता है। अब यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, भगवान शिव का आवाहन पूजन करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः। बाहुभ्यां मुदते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री वाहनम, सर्वतोभद्र मंडल पर माँ भगवती गायत्री माता का आवाहन करते हैं। मंत्र ओम गायत्री ओम गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ सरस्वती वाहनम, माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं। माँ सरस्वती हम सबको ज्ञान प्रदान करें, हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर करें। भाव से माता सरस्वती का सर्वतोभद्र मंडल पर ध्यायामि। माँ लक्ष्मी वाहनम, अब माता लक्ष्मी की भी तो आवश्यकता है ना। बिना पैसे का कोई काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला। ये यज्ञ में भी ये पांडाल नहीं होता, ये इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बन पाती, तो हम बैठ सकते थे क्या? नहीं बैठ सकते। इसके लिए भी तो पैसा जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर माता लक्ष्मी का भी आह्वान किया जा रहा है। लेकिन ये पैसा कहाँ लगना चाहिए? भाइयों बहनों, आज पैसे की कमी नहीं है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि पैसे की कमी के कारण किसी की मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिलने के कारण किसी की मृत्यु हो गई।
भाइयों बहनों, ये पैसे से सुख प्राप्त किया जा सकता है पर आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है धन का सदुपयोग। धन बहुतों है पर महाराणा प्रताप कोई बन सकते हैं, पर भामाशाह कोई बन सकते हैं। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वो धन लग कहाँ रहा है। गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, किसने कितना दान दिया, किसने कितना दान दिया यह मत पूछिए, दान देने वालों की कोई कमी नहीं है। किसने कितना दान दिया यह मत पूछिए, बल्कि यह पूछिए किस प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या था दान देने का, किस प्रयोजन के लिए किसके हाथ सौंपा गया। हम हरिद्वार में रहते हैं, हम देखते हैं वहाँ बहुतों सेठ जी आते हैं और गंगा किनारे सबको हमारे स्वामी जी को कंबल बांटे आते हैं। आपको मालूम नहीं वो कंबल फिर घूम फिर करके दुकान में पहुंच जाता है। सबको 500 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं कि हम वहाँ बाबा जी को 500 रुपए दान दे करके आए। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि वही 500 रुपया फिर गंगा किनारे बैठ करके वो धुआं उड़ाते हैं। क्षमा करिएगा किन्हीं को बुरा लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दान दे करके हम पाप पुण्य के जगह पर कहीं पाप प्राप्त कर रहे हो। भाइयों बहनों, इससे बचना चाहिए। ऐसे कोई सामाजिक संस्था को दान करना चाहिए, ऐसे कोई राष्ट्र समाज नैतिक उत्थान के लिए जो मानव मात्र के कल्याण के लिए काम कर रहा हो, ऐसे स्थान को दान करना चाहिए। भाइयों बहनों, ये दान हमारा सार्थक होता है। आपने सुना होगा गांधी जी के पास एक छोटा बच्चा एक लौकी लेकर के पहुंचा था। आपको मालूम है ना? मालूम है कि नहीं मालूम है? पढ़िएगा। आजादी की आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोग दान दे रहे थे, तो एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा, उसके मन में भी आया कि हमें भी कुछ दान देना चाहिए। तो अपनी माँ से जाकर के कहा, माँ हम क्या दान दे सकते हैं? तो उसकी माँ भी बड़ी भावनाशील थी, कही बेटा मेरे पास तो कोई ज्वेलरी भी नहीं है, मैं क्या दूं तुझे। लेकिन वो बच्चे का संस्कार ऐसा था, वो बार बार घर में ढूंढता रहा, तो उसे अपनी क्यारी में एक लौकी मिल गई। कहा कोई बात नहीं, वहां तो हजारों लोग आते हैं, वहां भोजन जरूर बनता होगा, चलो ये लौकी ही हम उनको दान करके आ जाते हैं। जब वो बालक लौकी लेकर के पहुंचा तो महात्मा गांधी जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखे और उन्होंने अपने लोगों को बताया कि देखो देखो एक बालक आ रहा है लौकी लेकर के, कोई रोकना मत। और कहते हैं वो बालक जब लौकी लेकर के आया तो स्वयं बापूजी ने उसे लौकी को अपने हाथों में लिया और उस बालक को गले से लगा लिया कि बेटा आज तेरा लौकी ये दान सार्थक हो गया, ये हजारों रुपए के दान के बराबर ये लौकी का दान। भाइयों बहनों, ये आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं जो गुरुदेव ने एक लाइन में कहा है, किसने कितना दान दिया यह मत देखिए, बल्कि यह पूछिए किस प्रयोजन के लिए। यहाँ पर जो यज्ञ कार्य हो रहा है ये किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि मानव मात्र, प्राणी मात्र, प्रकृति माता, पर्यावरण के संशोधन के लिए यह यज्ञ हो रहा है। इसलिए माता लक्ष्मी का आह्वान हम इस भाव से करते हैं, हे माँ हमारे इस साधन संपदा को आप सही दिशा में लगा दीजिए, आप ऐसी प्रेरणा हमको दीजिए। इस भाव से, इस प्रार्थना से माता लक्ष्मी का आह्वान सर्वतोभद्र मंडल पर पूरे यज्ञशाला में हम सब भाई बहन मिलकर करते हैं। ओम श्री शते लक्ष्मी शपथ्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तं कृष्णन्निशाणामुम ईशान सर्वलोकम् ईशान। ओम श्री लक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा वाहनम। माँ दुर्गा का अवतरण कब हुआ था? अगर एक एक चीज बताएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, इशारे में आप समझने वाले भाई बहन भी बैठे हैं। जब असुरता बढ़ रही थी और देवत्व पराजित हो रहा था तो माता का अवतरण हुआ था, है ना? आज भी असुरता का साम्राज्य फैलता जा रहा है और देवत्व कहीं पराजित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाइयों बहनों, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है
तो वो साक्षात माँ भगवती का अवतरण होता है और वो आकर के असुरता का वध करती है, मानवता की संस्कृति की रक्षा करती है। ऐसी माँ भगवती दुर्गा शक्ति का इस सर्वतोभद्र मंडल पर, इस यज्ञ स्थल पर पहले संगीत के माध्यम से हम उनका आवाहन करेंगे, फिर मंत्रों के माध्यम से करेंगे। दोष दलन हे असुर निकंदन हे दुर्गा माता, हे धाम शरीर धारणी गौरी शिवदाता, स्थिर मति हमको दो माता यह उपकार करो, स्थिर मति हमको दो माता यह उपकार करो, महायज्ञ में आओ दिया स्वीकार करो, जन कल्याण करो, देव यज्ञ में आओ दिया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम जात वेद से सुनवां सोमं अराति अतो निदहाति वेदः, सनः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः। ओम दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, मां पृथ्वी आवाह। इस सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन करते हैं मंत्रों के साथ। ओम महीद्यौ च पृथिवीनामिमं यज्ञं निवीक्षतां विपरीतां नो भरीमभिः। ओम माता पृथ्वी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, अग्निदेवावाहनम्। अग्नि देवता को पुरोहित कहा गया है। ऋग्वेद का मंत्र है अग्नि विले पुरोहिता, अग्नि को पुरोहित कहते हैं। अग्नि देवता यदि प्रसन्न हो जाएं तो सर्दी से हमें बच जाते हैं, और अग्नि देवता यदि नाराज हो जाएं तो भीषण अग्निकांड से तबाही हो जाती है। भाइयों बहनों, अग्नि देवता संतुलित हो और पुरोहित के रूप में हमारी भावना को स्वीकार करें, हम सब के लिए पुरोहित बन जाएं, इस भाव से अग्नि देव का इस यज्ञ स्थल पर आवाहन है। ओम अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेतो अभयासि शेषाः, यदि सोवहनितमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुमुभ्यस्मत्। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायुदेव वाहनम्। गतिशीलता के प्रतीक रूप में वायुदेव का आवाहन है। ओम आनोन्योद्देशति निभिरध्वरध्वं सैश्रणुभिरुपयाहि यज्ञं, वायो अस्मिन् सवने मार्गयस्वायूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्रदेव वाहनम्। व्यवस्था के प्रतीक इंद्रदेव का आवाहन है। ओम रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रग्वं हवे हवे सुहवाग्वं सूरमिन्द्रं, यवयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रग्वं, स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः। ओम इंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, यमदेव वाहनम्। आह्वान किया जाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर यम देवता का क्या काम है? भाइयों बहनों, वो भी एक देव हैं। हम सबको शरीर छोड़ने के बाद उनके पास जाना पड़ेगा, जाना ही है। अभी से हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे कि उनका अनुशासन हमारे लिए हितकर हो। गुरु जी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मरने के बाद हमारा क्या होता है, जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। उनका अनुशासन हम सब के लिए हितकर हो, इस भाव से यम देव का इस सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन है। ओम सुगन्नुपन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये यजरन्न आयो, अपैतु मृत्युममृतम् आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु। ओम यमाय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि कुबेर देवावाहनम। कुबेर देवता का भी आवाहन किया जा रहा है। धन बहुत होना चाहिए, पर भी मितव्ययी हमको होना चाहिए। मितव्ययी के देवता कौन है? कुबेर देवता। किसी ने ठीक कहा है, धन कमाना आसान है पर खर्च करना कठिन है ना। खर्च करना हमें ईमानदारी से खर्च करना चाहिए। इस भाव से कुबेर देव का आवाहन है। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम कुबेराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अश्विनी कुमार देवावाहनम। अब आरोग्य के प्रदाता अश्विनी कुमार हैं। आप में से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं। हम भी मंच पर 5-7 लोग बैठे हैं। हमारे गायत्री परिवार के कई भाई बहन बैठे हैं। हम भी आपके साथ शामिल हैं। कोई हाथ उठा करके आज ये कह सकता है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है? कोई कह सकते हैं? हम भी आपके साथ बैठे हैं। अरे साहब, कष्ट है, जरूर है। अब इसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। अभी तो केवल इतना मान लीजिए कि इस यज्ञ में जो कोई आएगा तो उसका स्वास्थ्य अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा तो कम जरूर हो जाएगा। ये हमारे गुरु जी का पक्का वादा है और पक्का आश्वासन है। ये हम कोई ऐसे सपने में नहीं कह रहे, ये गुरु जी के और आप सभी साधकों की अनुभूतियां हैं जो आपको बता रहे हैं। ये इनको इतना क्यों देते? हमारे गुरु जी ने एक पुस्तक लिखा है, गमले में स्वास्थ्य। हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिखा है, मसाला वाटिका से घरेलू उपचार। आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो आइए, आरोग्य के प्रदाता अश्विनी कुमार का आप सब स्वस्थ हो, आप सब निरोग हो, ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। आप अश्विनी कुमार देवता को देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। आइए, संगीत के माध्यम से पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर मंत्रों के माध्यम से करेंगे। जन्म सुपोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी, हे देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी, हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो, हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम अस्मिना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरेन्द्रियम्। ओम अश्विनी कुमाराभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सूर्यदेवावाहनम्। अब हम सबके प्रेरणा स्रोत भगवान सूर्य का इस सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन है। कब? अभी? स्नेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि चंद्रमा देवावाहनम्। भगवान चंद्रमा का इस सर्वतोभद्र मंडल पर मंत्र के माध्यम से आवाहन है। ओम
इमं देवास्पत्नग्वं सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्य पुत्रमस्य विष एष भूमि राजा सोमोस्तामानं ब्रह्मणानां राजा। ओम चंद्रमसे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मंगलदेवावाहनम्। हुआ क्या ये बता मेरे को, हुआ क्या ये बता। ध्यान देंगे क्या हुआ। आप सभी साधकों के लिए, खासकर अपने प्रबुद्ध वर्ग के भाई बहनों के लिए, है ना। कोई कहते हैं साहब हमारा मंगल ठीक नहीं चल रहा है, कोई कहते हैं साहब क्या करें हमारे ऊपर शनि सवार है, कोई कहते हैं हमारे ऊपर राहु हमको परेशान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी देवी देवताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आए और आपको परेशान करें। नहीं पता कैसे। फिर क्या है, फिर ये ज्योतिष गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। या तो हम अच्छा बोल दिया ना। और हमारे एक लाइन में कहा है ये शनि देवता राहु देवता सब संतुलित होने चाहिए। यदि हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, यदि हमारा थॉट पॉजिटिव वे में जाएगा तो हम सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। ज्यों ही हम निगेटिव होते हैं तो ये सब देवता हावी हो जाते हैं और कहने का अवसर मिल जाता है। क्षमा करिएगा, ठीक है कि नहीं। तो उन सभी देवी देवताओं का आह्वान हम यहाँ पर कर रहे हैं। यदि भक्ति भाव से आप भी इस प्रार्थना में जुड़े रहेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका ग्रह नक्षत्र यदि ठीक न चल रहा हो तो इस पूजन प्रक्रिया में भक्ति भाव से जुड़ेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका सब ये ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ हम विनय केसरी नहीं है, इसके साथ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की है और आप सबके लिए की। ठीक है कि नहीं, ये उनकी शक्ति है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से इन समस्त देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं। मंगल देव सब का कल्याण करने वाले मंगल देव का इस यज्ञ स्थल पर आह्वान है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः कपुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ओम ओमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि बुद्धदेवावाहनम्। संतुलन के देवता भगवान बुद्ध का आवाहन है। स्वाग्नि प्रतिजाग्निः त्वमीष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम बुधाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गुरुदेवावाहनम्। भगवान बृहस्पति का यज्ञ स्थल पर आवाहन करते हैं। ओम बृहस्पते अतिअदर्यो अर्हाद्विमद्विभातु क्रतुमज्जनेषु यद्विदयच्छवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चैत्रम् उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैषते योनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम बृहस्पतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि शुक्रदेवावाहनम्। अब शुक्रदेव का सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहन है। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपीवत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रिय पद्यमानग्वं शुक्रमन्धस इन्द्रियस्येन्द्रियमिदं पयो प्रमितं मधु। ओम शुक्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि शनिदेवावाहनम्। अब शनि देव का तितिक्षा के देवता शनि देव का आवाहन इस यज्ञ स्थल पर करते हैं। ओम सन्नो देवीरा
प्रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिवस्वन्तु नः। ॐ शनिश्चराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि राहुदेवावाहनम्। अब राहुदेव का आवाहन करते हैं। आप मुस्कुरा तो रहे हैं पर आपकी भावना भी जरूर होनी चाहिए। राहुदेव, शनिदेव, मंगल देव, जितने भी देवी देवता हैं वो एक लाइन में आप यही समझ लीजिए, वो हम सबका अनिष्ट करने वाले नहीं हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अनिष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, कर नहीं सकते। ज्योतिष की अपनी महत्ता है, वो है ही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। पर उनका यदि हम हृदय से सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे। अब कथा कहानी सुनाने का यहाँ टाइम नहीं है, लेकिन एक लाइन में आपको इशारा कर देते हैं। जैसे दो मित्र थे, दोनों साधु प्रकृति के थे और दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जब दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो दोनों आपस में बात करते जा रहे थे, तो दिखाई नहीं पड़ा बातचीत के क्रम में, तो दोनों के पैर में कांटा चुभ गया। ठीक पक्का 101%। दोनों के पैर में कांटा चुभ गया और जब कांटा चुभा तो एक साधु ने कहा, अरे ये क्या हो गया, बताओ, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और ये कांटा चुभ गया, बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या? ये भगवान भी कैसा अन्यायी है कि हमको बताओ अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो कांटा चुभ गया। और दूसरे साधु ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, आप कितना दया निधान हो, आप कितना करुणा निधान हो। ये कांटा चुभ करके ही हमारा कोई प्रारब्ध रहा होगा, उसको आपने मिटा दिया। कहीं कोई बड़ी घटना घटने वाली रही होगी, उसको कांटा चुभने से आपने समाप्त कर दिया। ये कांटा दोनों को चुभा था, परंतु सोच में कितना अंतर है भाइयों बहनों। यही सोच अगर हमारा पॉजिटिव हो जाए तो फिर आनंद आ जाए। इस भाव के साथ हम इस यज्ञशाला में संघर्ष के देवता राहु देव का आवाहन करते हैं। ओम कायान चित्रा भुवतुति सदा वृद्धः सखा काया सखिष्ठया वृता। ओम राहवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि केतुदेवावाहनम्। साहस के देवता केतु देव का यज्ञ स्थल पर आवाहन है। ओम केतुं प्रिन्नवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे। दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहता भाइयों। सही कह रहे हैं कि गलत? क्या क्या उसने बताया? वो गंगा मैया कल छल छल करने वाली, हमको निर्मल बनाने वाली, वो तो भागीरथी है। महर्षि भागीरथ के कठोर तप से माँ भगवती गंगा इस धरती पर आई, पर आज माँ भगवती गंगा का आंचल कहीं कहीं अपवित्र हो रहा है। माँ भगवती गंगा मैया दुखी है कि हमारे आंचल को गंदा मत करो। यही संकल्प लेना है आज। कहते हैं माँ भगवती गंगा मैया अगर प्रसन्न हो तो गंगा स्नान करें कि ना करें पर पुण्य मिल जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास की कठौती में जब गंगा मैया पधार सकती है तो हमारे हृदय रूपी आंगन में क्यों नहीं आ सकती भाइयों बहनों? ये विधा हमारे गुरुजी ने बता दिया। वो गायत्री रूपी ज्ञान गंगा है जिसमें स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। ये गायत्री रूपी ज्ञान गंगा है। शाम की कथा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए वो माँ भगवती गंगा जो गौमुख से निकल करके गंगा सागर तक जाती है और सबके पाप ताप को हरती हुई जाती है, वो माँ भगवती गंगा का इस पवित्र पूरे यज्ञशाला में हम आवाहन करते हैं। पहले संगीत के माध्यम से, फिर मंत्रों से। पाप हारिणी दुख निवारणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो। माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारणी माँ गंगे तेरी जय जय जय।
हरिद्वार और ऋषिकेश को तूने स्वर्ग बनाया है। हरिद्वार और ऋषिकेश को तूने स्वर्ग बनाया है। जिसने भाव से लिया चरणामृत उसका कष्ट मिटाया है। जिसने भाव से लिया चरणामृत उसका कष्ट मिटाया है। सब भक्तों को तो खुश करती, सब भक्तों को तो खुश करती। माँ गंगे तेरी जय जय, माँ गंगे तेरी जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी, माँ गंगे तेरी जय जय जय। हे माँ गंगे तुम्हें नमन है, पतित पावनी तुम्हें नमन है। सगर सुतों को तारने वाली, कलुष निवारणी तुम्हें नमन है। कलुष निवारणी तुम्हें नमन है। पाप हारिणी दुख निवारणी, माँ गंगे तेरी जय जय जय। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो, माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी, माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय, माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। पंचनद्य सरस्वतीमपि अन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। ओम गंगायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पितृदेवावाहनम्। अब पितरों का आवाहन करेंगे। आप में से जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हो सकता है पहले भी कभी ऐसा अवसर मिला हो। कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको आज पहली बार यह अवसर मिल रहा हो देव पूजन करने का। पितरों का आवाहन यहाँ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको नहीं मालूम, पितर लोग भी हमारे देवी और देवता बन जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने पुस्तक लिखा है, पितर हमारे अदृश्य सहायक। यदि वो प्रसन्न होते हैं तो देवी और देवता बन करके हमारा सहयोग करते हैं, समय समय पर हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा ये यज्ञ जो आप कर रहे हैं इसका स्थूल लाभ तो आपको मिलेगा, इसका प्रत्यक्ष लाभ, परोक्ष लाभ प्रकृति माता को, वृक्ष वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, उन पितरों को भी मिलने वाला है। इसलिए उन समस्त पितरों का आवाहन हम यहाँ पर करते हैं। आप सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें और उन पितरों का आवाहन करें। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरोति तृपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। ओम पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ इंद्राणी आवाहनम्। श्रमशीलता की देवी माता इंद्राणी का आवाहन करेंगे। क्षमा करेंगे आप सब भाई बहन, आजकल हम सब लोग श्रम से जी चुराने लगे हैं, है ना। श्रम जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा, है ना। कहा गया है सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और दूसरी संपत्ति क्या है? ये हम युवाओं के लिए बोलते हैं, है ना। इफ वेल्थ इज लॉस्ट
nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. भाइयों बहनों, अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो स्वास्थ्य है। आज व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है ना। हमारे ऋषियों ने कहा है, क्या कहा है? जीवेम शरदः शतम, मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवन जीना चाहिए। तो श्रम के देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। हम लोग शांति कुंज में प्रतिदिन 1 घंटे श्रमदान करते हैं। हम लोगों को हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है, अपना काम अपने से करो। हो सकता है आने वाले दिनों में यदि कोई तुम्हारे सहयोगी काम करने वाले ना मिले तो क्या करोगे? इसलिए अपना काम अपने आप करो, श्रमशील बनो। ये श्रम देवता की उपासना माता इंद्राणी का आवाहन करते हैं। ओम आदित्यैरास्नासिन्द्रियाण्यः उष्णीषः पोषासि घर्मायति स्व। ओम इंद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मारुद्राणी आवाहनम्। वीरता की देवी माता इंद्राणी का यज्ञ स्थल पर आवाहन है। ओम याते रुद्र शिवा तनु अघोरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंत विशाखसीहि। ओम रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां ब्रह्मणि आवाहनम्। नियमितता की देवी माता ब्रह्माणी का यज्ञ स्थल पर आवाहन है। ओम इंद्रायाहितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः। ओम ब्रह्मण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्पदेवावाहनम्। धैर्य के देवता सर्प देवता का आवाहन है। अरे साहब, इनका यहाँ क्या काम? भाइयों बहनों, इसके पीछे एक एक शिक्षण छुपा हुआ है। गुरुदेव ने कहा, वही व्यक्ति जीवित है जिसका रक्त गर्म हो, मस्तिष्क ठंडा हो, पुरुषार्थ प्रखर हो और हृदय कोमल हो। विपरीत परिस्थितियों में जो मनुष्य अपने ईमान, धैर्य और साहस को कायम रख सके, वास्तव में वही सच्चा सूरवीर है। आज धैर्य व्यक्ति का टूटता जा रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एक फोन आ जाए कि आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, फिर हमारा धैर्य तुरंत टूट जाएगा। अरे साहब, यहाँ तो पूरे हजारों लोग बैठे हैं जिनका गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम अपने बच्चे के लिए धैर्य टूट जाता है। अगर हम ये विश्वास कर लें हम भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान हमारा काम करेगा, तो फिर हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, कोई बाल बाका नहीं होगा। ये हमने सुना है। और गुरुदेव कहते हैं, अपने भरी मीटिंग में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच गुरुदेव ने कहा था मीटिंग में, बेटा तुम अपने बच्चों को क्या दे करके जाना चाहते हो? अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाना चाहते हो? क्या दे करके जाना चाहते हो? तो सब लोग कहेंगे बच्चे के लिए एफडी जमा कर देंगे, बच्चे के लिए मकान बनवा देंगे, बच्चे के लिए गाड़ी बनवा देंगे, है ना। और गुरुदेव क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं, बेटा अगर बच्चे को कुछ दे करके जाना चाहते हो तो एक काम करना, बच्चे की उंगली को ऐसे पकड़ लेना और बच्चे की उंगली को पकड़ करके और गायत्री माता की उंगली से पकड़वा देना, तेरा काम बन जाएगा बेटा। तुम रहो ना रहो, तेरा काम हो जाएगा। गायत्री माता से उंगली पकड़वा देना, गायत्री माता सदैव रक्षा करती। ऐसा ये धैर्य के देवता सर्प देवता हैं, उनका आवाहन करते हैं। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वास्तुदेवावाहनम्। अब सेकेंड लास्ट है, वास्तुदेव का आवाहन करते हैं। इस समय भी बड़ा भ्रम चल रहा है, क्षमा करेंगे। आज से 50 वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों के लिए अच्छा था, तो आज हमारी दिशा गलत हो गई क्या? हो गई क्या? आज यही तो भ्रम मन में पैदा हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा अपने अंदर से विश्वास करिएगा, पूछिएगा अपने आप। हमारे पहले जो लोग रहते थे उनको कोई नुकसान नहीं होता था, उनको कभी सर्दी जुकाम नहीं होता था।
आज उसी मकान में हम रहने लगे तो सर्दी जुकाम होने लगा। ये क्या बात है भाइयों बहनों। गुरुदेव ने कहा एक लाइन में, भ्रम ही अशांति का कारण है। एक लाइन में गुरु जी की परिभाषा है, प्रज्ञा पुराण में गुरु जी ने लिखा है, भ्रम ही अशांति का कारण है। भ्रम को दूर कर दिया जाए, आपका मन तुरंत शांत हो जाए। तो आइए इस भाव से आपके घर में जो है वो पूरे विश्वास के साथ, वही दिशा ठीक है वो है, बस विश्वास पूर्वक करना चाहिए। और अगर कहीं कोई दोष है भी है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बस भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कहा गया है हार्ट लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज। हृदय की भाषा बड़ी प्यारी भाषा होती है। आइए इस भाव से हम वास्तुदेव का पूजन करते हैं। यहीं से बैठे बैठे अपने घर परिवार की उन दिशाओं को, वास्तु देवता को नमन करते हैं। हे वास्तुदेव, हमारे घर परिवार की आप रक्षा करें, हमारा संतुलन बनाएं। इस भाव से वास्तुदेव का पूजन करते हैं। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानीहि अस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व सन्नो भवतु पदेशं चतुष्पदे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश देवावाहनम। अब आकाश तत्व का पूजन करेंगे। अंतिम में लास्ट आकाश देव, पहले भी पूजन कर चुके हैं, फिर करने जा रहे हैं। आकाश देव जैसे विशालता, आकाश का एक छोर और दूसरा छोर दिखाई नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, वैसा ही हमारा हृदय ऐसा विशाल हो कि हम सब जो भी आए गले लगाते चले जाएं। यही कारण तो है आज गायत्री परिवार में लोग सुकून क्यों अनुभव करते हैं, गायत्री परिवार में उनको अच्छा क्यों लगता है। अगर हमारा कहीं स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो भाइयों बहनों ये सच है, हमारे सगे संबंधी बाद में आते हैं, पीछे आते हैं, और गायत्री परिवार वाले पहले आते हैं। तो कहते हैं बताइए क्या सहयोग करना है, करेंगे। ये क्या है, इसी का नाम गायत्री परिवार है भाइयों। सगे संबंधी तो कहते हैं चलो अच्छा हुआ, बड़े भैया हमको बड़े परेशान करते हैं, अच्छा हुआ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और हमारे गायत्री परिवार वाले सबसे पहले आते हैं और कहते हैं आपको कोई जरूरत हो तो हमको बताना, हम आपके साथ हैं। इतने से तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। भाइयों बहनों, यही उदारता आज होनी चाहिए। इसी का नाम है आकाश तत्व का पूजन। गुरुदेव ने हम सबको यही सिखाया है, और इसी का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व ही अपना परिवार है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी हमारे अपने हैं और हम सब के हैं। अगर ये भाव आ जाए, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, तो फिर धरती स्वर्ग बन जाएगा। भाइयों बहनों, यही महाकाल की योजना है। ये हो करके रहेगा, ये दैवी योजना है, कोई रोके रोक नहीं पाएगा। ये भगवान की योजना है। शाम की कथा में आप सब सुनिएगा। आइए उस आकाश तत्व का पूजन हम सब भाई बहन मिलकर करते हैं। ओम यावांकसा मधुमत्यस्विनासु नृतावति तया यज्ञं निवीक्षतम् उपयामग्रहीतोऽस्य स्वीभ्यां त्वयि सखे यो निर्माद्विभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव